नारियल की कथा। पुराणों के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वंशज राजा पृथु के पुत्र सत्यव्रत परम प्रतापी राजा थे। राजा सत्यव्रत ने वृद्ध होने पर राजपाट त्याग दिया और राजपाट अपने पुत्र राजा हरिश्चंद्र को सौंप दिया। सत्यव्रत अब स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखते थे, लेकिन उन्हें स्वर्ग तक जाने का मार्ग मालूम नहीं था। तब राजा सत्यव्रत ऋषि विश्वामित्र के आश्रम पहुंचे, लेकिन ऋषि विश्वामित्र तपस्या करने गए थे। राजा सत्यव्रत मुनि विश्वामित्र की प्रतीक्षा करने के लिए उन्हीं के आश्रम में ठहर गए। राजा ने विश्वामित्र के आश्रम में रहते हुए उनके पशुओं की सेवा की, भूखों को भोजन कराया और भी कई परोपकारी कार्य किए। जब तक विश्वामित्र तपस्या करके लौटे, तब तक सत्यव्रत ने अपने दयालु स्वभाव से सबका दिल जीत लिया था। विश्वामित्र राजा की प्रशंसा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यव्रत से कहा, आपने राजा होने के बावजूद भी आम लोगों की तरह सेवा की, इसलिए मैं आपको मनचाहा वरदान देना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर सत्यव्रत ने कहा, मैं धरती पर अपने सभी कर्म और धर्म पूरे कर चुका हूँ। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करें। तब विश्वामित्र ने धरती से स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ी का रास्ता खोल दिया। सत्यव्रत ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। ये देखकर इंद्र और अन्य देवता काफी परेशान हो गए। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से मदद मांगी, लेकिन मुनि अपने वचन से बंधे हुए थे और कुछ न कर सके। तब देवराज इंद्र ने स्वर्ग की सीढ़ियों से सत्यव्रत को धक्का दे दिया और वह सीधे धरती पर आ गिरे। राजा सत्यव्रत नीचे गिरते ही ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे। राजा ने कहा, देवराज इंद्र नहीं चाहते कि कोई मनुष्य स्वर्ग में दाखिल हो, इसीलिए उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। अब आप ही बताएं कि आपके वचन का पालन कैसे होगा। विश्वामित्र भली भांति जानते थे कि जब तक इंद्र स्वर्गलोक में है, तब तक वे सत्यव्रत को स्वर्ग नहीं आने देंगे। लेकिन विश्वामित्र ने देवताओं को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। अंत में विश्वामित्र ने दूसरा स्वर्ग बनाने का मार्ग खोजा। दूसरे स्वर्ग को बनाने के लिए मुनि ने एक मजबूत खंभे का निर्माण किया। इसकी नींव पर दूसरे स्वर्गलोक का निर्माण हुआ, जिसे त्रिशंकु कहा जाने लगा। यह स्वर्ग से विपरीत दिशा में स्थित था और सत्यव्रत को इसका राजा बनाया गया। जिस खंभे पर दूसरे स्वर्गलोक की नींव रखी गई, वह अनंत काल के बाद नारियल का पेड़ बना। इस प्रकार जो लोग स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाए, उन्हें स्वर्ग का फल नारियल के रूप में मिला। धन्य है सृष्टि और धन्य है इसके रहस्य। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपका प्रोत्साहन हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है astrochatcoin@gmail.com। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।